इस सारे क्षेत्र में जो माहौल है वो एक तरफा एनडीए के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने के लिए वोट पड़ा है। मैं जो मुख्यमंत्री जी हैं 18 साल से अहर्निश सेवा कर रहे हैं बिहार में। इतने लंबे काल तक कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ। हम लोग तो बाहर पढ़ाई किए दिल्ली में। जब हम लोग बाहर पढ़ते थे उस समय कोई पूछता था कहाँ के रहने वाले हैं तो बिहारी बोलने में भी हम लोग को शर्म लगता था। कैसा बिहार मिला था नीतीश कुमार को, कहां से काम करना शुरू किए। आज देश दुनिया में बिहार और बिहारियों की इज्जत अगर बढ़ी है तो सिर्फ और सिर्फ 18 साल जो नीतीश कुमार का काम है उसके वजह से बिहार और बिहारियों की इज्जत बढ़ी है। मुख्यमंत्री जी ने अनगिनत काम किए हैं। अगर एक काम को मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि हजारों काम किए, लेकिन एक काम मुझे कोई कहे जो सबसे ऊपर मैं रखता हूं, वो रखता हूं महिला का सशक्तिकरण, लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों के लिए नौकरी, पुलिस में बहाली, जीविका दीदी। कितना बड़ा फोर्स बन करके महिलाएं 16-17 साल की कहानी है। ये जो 50% रिजर्वेशन दिए, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये जो इतना बड़ा फोर्स जिसके पास आवाज नहीं था, कोई अगर ठीक से विश्लेषण करे इस चीज को तो लगेगा कि पूरा बिहार में आधी आबादी जो है उसको पहली बार नीतीश कुमार जी ने स्वर दिया। आज कितने मजबूती से अपनी बात रखती है। और एक बात और आपके बीच बात रख करके आपके बीच में, सुनील जी बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग बिहार का सबसे बड़ा विभाग, बजट के मामले में, काम के मामले में मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि रहती है। ये जो बहाली हुआ है, ये तो मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों का 2020 में चुनाव लड़ रहे थे उस समय बोले थे कि हम 10 लाख, जब 7 निश्चय 2 में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उस समय से काम करना शुरू किए और जो प्रचार कर रहे हैं कि नौकरी हम दिए, तो ये तो मुख्यमंत्री, आपको पता है कि सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के बिना एक कागज नहीं हिल सकता। मुख्यमंत्री नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। उनके डिसीजन के बिना न कैबिनेट में कोई चीज पास हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि टीचर की बहाली करनी है। उस समय शिक्षा मंत्री थे जदयू के विजय चौधरी जी, उनके समय में रिक्विजिशन हुआ और जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय के आरजेडी के शिक्षा मंत्री थे, वो तो ऑफिस जाना छोड़ दिए थे। 2 महीना ऑफिस नहीं गए थे। फाइल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, फाइल सीधा मंगवाओ। मुख्यमंत्री जी के दस्तखत से ये बहाली हुआ, जो 4 लाख बहाली हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि शिक्षक का बहाली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, बीपीएससी से करवाएंगे। जो टीचर का बहाली में गड़बड़ी ये लोग नहीं कर सके और अभी आगे और बहाली करवाने वाले हैं कि 1 लाख का तैयारी कर चुके हैं। तो इतने बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने खुद तय करके बहाली कराई। मैं तो एक ही निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं कि जो 25 तारीख को चुनाव है, आज मुख्यमंत्री जी का पहला मीटिंग है 6ठे फेज का, जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए 6ठे फेज का पहला मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि मैं गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए अपील करने के लिए जाऊंगा। तो मैं एक ही अपील करने के लिए आपसे आया हूं, जो 25 तारीख को चुनाव है, जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को तीर छाप पर वोट देकर जिताइए और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और बिहार में मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।